तो निफ्टी ने आज एक्सपायरी पर हमारे लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में दिया जबरदस्त मूव। ऐसे में वेडनेसडे 26 नवंबर को क्या होगा फटाफट पता करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों हमेशा की तरह एनालिसिस की शुरुआत करते हैं निफ्टी की डेली चार्ट से। इससे पहले मैं एनालिसिस में आगे बढ़ेगा, आप इस पे पहली बार आए तो फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐसी धमाकेदार डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस के लिए डेली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो कल की एनालिसिस में हमने आपको जो एनालिसिस दी थी उसमें हमने ये बोला था कि भाई इस कैंडल के बनने के बाद इसके लो के नीचे मार्केट की 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है यहाँ तक आएगी, और बिल्कुल कुछ ऐसा ही मार्केट ने किया। बिल्कुल डॉट यहीं पर क्लोजिंग हुई है। अब दोस्तों अगर इसको मार्केट को पलटना है और ऑल टाइम हाई निकालना है तो यहीं से पलटना होगा, यहीं से सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाएगी। तो कल तक के लिए मैं फिर भी ये उम्मीद में रहूंगा कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दे सकती है। और कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कल अगर हमें इस मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग मिल जाती है और अगले दिन उस कैंडल का लो टूटता है तो भाई साहब फिर आपको एक तगड़ी 25,488 तक की डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। अब इंटरडे को में मूव्स को कहाँ पकड़ेंगे ये देखते हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों 5 मिनट का चार्ट निफ्टी का लगा हुआ है और आज के लिए जो हमारे एनालिसिस थी आपको याद होगी क्या लेवल दिए थे भैया। ऊपर मैंने 25,980 के ऊपर एक स्कैल्प बोला था। ये देखो भाई ये कैंडल क्लोज करी, स्कैल्प कहाँ तक था 26,022 तक, क्या यहीं तक आई है मार्केट। यहीं पर रिजेक्शन लेकर मार्केट पलटी। उसके बाद भी देखो दोबारा जब यहाँ पर आई एग्जैक्टली इसी पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है और बिल्कुल ऑल द वे डाउन जो हमारा मूविंग एवरेज था उसको टच किया है। तो इस तरह के लेवल्स हम आपको एक दिन पहले ही दे देते हैं। अगर एनालिसिस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों जैसे आज एनालिसिस सही हुई हो सकता है इसी तरह किसी ना किसी दिन गलत भी हो जाएगी। तो जब गलत होगी तो उस दिन मुझे आपका साथ चाहिए, तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और वंस अगेन अगर मुझे लगता है कि ये एनालिसिस मुझे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है क्योंकि ये एनालिसिस हम एक दिन पहले करते हैं तो वो चीज़ मैं सब्सक्राइबर सेक्शन में फेसबुक पे अपडेट कर देता हूँ, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट बैच है अब रजिस्ट्रेशन उसके स्टार्ट हो गए हैं, आप डीएम करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब दोस्तों कल के लिए क्या कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग अगर हमें होती है 871 से 910 के बीच में 25,930 मेरा बाइंग लेवल रहेगा। इसके ऊपर कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज होगी उसका हाई निकलेगा 25,980, 26,022 और 26,039 के टारगेट्स के लिए मैं जाऊंगा। फ्लैट ओपनिंग के केस में सेलिंग हम करेंगे आज के लो के नीचे। इसके नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका लो टूटता है तो फिर हम नीचे के टारगेट्स के लिए जाएंगे और टारगेट हो जाएंगे हमारे 25,828। ये पहला टारगेट होगा। 828 से 819 एक बढ़िया रिवर्सल जोन साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं देखूंगा कोई सिग्नल मिलता है हैमर कैंडल या डबल बॉटम तो फिर मैं ऊपर के टारगेट्स के लिए जाऊंगा 781 का एसएल लगाकर। और 781 के भी नीचे अगर मार्केट आके कोई क्लोजिंग दे देती है तो फिर 744 और 688 भी आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर के लिए ध्यान है 2639 हमारा मेन लेवल है। इसके ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल होती है, मार्केट सस्टेन करती है, तब आपको तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है जो निफ्टी को 26,167 तक भी ला सकती है। और उससे पहले ये कल भी रिवर्सल जोन की तरह एक्ट कर सकता है अगर मार्केट यहां से चलती हुई यहां तक आती है।